वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 कॉलेज लेक्चर फाइनल रिजल्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स रिजल्ट का। इस बार जो इकोनॉमिक रिजल्ट आया है और लास्ट टाइम के इकोनॉमिक रिजल्ट में क्या इफेक्ट रहा है इस बार में, और आने वाले समय में जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसी के साथ ही इकोनॉमिक्स से लगभग मिलता जुलता सब्जेक्ट है कॉमर्स में EAFM, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी भी बात करेंगे। एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मार्क्स फॉर EFM की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हम आपको बताने जा रहे हैं, जबकि 19% ऑथेंटिक और लास्ट ईयर के एनालिसिस और के बेस पर ही हम आपको बता रहे हैं, और इस बार जो पेपर हुआ था उसको भी हम इसमें कंसीडर करते हुए चलेंगे। लास्ट ईयर के रिज़ल्ट का भी एनालिसिस करने जा रहे हैं, और EFM का जो इंटरव्यू है वो किस मंथ को होने वाला है वो भी बात करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। चलिए हम पहले देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अभी आज जो इकोनॉमिक्स का रिज़ल्ट आया है उसमें 46 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें सीटें हैं 46 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पर नोट में जैसे पी से तात्पर्य प्रोविज़न से, इसमें लगभग 16 कैंडिडेट प्रोविज़नल हैं, यानी रिज़र्व जो इसमें लिस्ट है उसका भी महत्व हो सकता है। अगर प्रोविज़न वाले 100% अपनी एलिजिबिलिटी का प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो रिजल्ट लिस्ट को भी इनके अकॉर्डिंग उन कैंडिडेट को भी उठा सकते हैं ये। और जनरल की इसमें जो कट ऑफ है 130.79 है, EWS की 114.384 है, SC में 110.20 है, ST में 113.50 और वुमन में 106.10 है, OBC में 125.79 है और MBS में 109.54 है। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी कैटेगरी और जो नॉर्मल कैटेगरी है वो इनसे मतलब हम इनके बारे में कुछ भी एग्जम्पशंस नहीं लगा सकते कि क्या मतलब इफ़ेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। हम जो इफ़ेक्ट करने वाली जो कैटेगरीज हैं मेन जनरल, EWS, SC, ST, OBC और MBC, उसकी बात करेंगे। अब मैं बात बता दूं आपको कि इसकी अगर आप प्राथमिक कट ऑफ देखेंगे तो ये आपके सामने प्राइमरी कट ऑफ है। जनरल में 86.99 है, EWS में सेम है, SC में सेम है, ST में कम है, OBC में 86.99 है और MBC में 82.90 है। लगभग जनरल, EWS और SC, OBC ये 4 कैटेगरी में आपको सेम कट ऑफ दिखी थी। और इसमें जो कैंडिडेट लिए थे इन्होंने 233 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था इंटरव्यू के लिए। जो सीटें हैं वो 47 हैं, उस पर इन्होंने 230 लगभग 5 गुना अभ्यर्थियों का सेलेक्ट किया था। और इसमें जो फाइनल रिजल्ट है और जो प्राइमरी रिजल्ट है इसकी, उन दोनों में आप देखेंगे 30+14 यानी जनरल में 44 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। वैसे जो रूल्स के अकॉर्डिंग 3 गुना अभ्यर्थी लेने हैं, यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थी हैं, यानी लगभग जो नॉर्मल कैंडिडेट लेने थे उससे 100 कैंडिडेट ज़्यादा लिए गए थे। वो रिजर्वेशन के लिए मतलब रिजर्वेशन ही इफेक्ट करता है, उसके कारण ये अंतर आपको देखने को मिलता है। आप समझ पा रहे हैं, यानी यहाँ पे जो जनरल की सीटें हैं, मैं आपको उसकी सीट भी दिखा देता हूँ। इसमें जो आपके सामने जो जनरल की सीटें हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की 47 है, यानी जनरल की टोटल 19 सीट है। 19 सीट है। यहाँ पे देखो EWS की 3 और 1 4 सीटें हैं। 4 सीट पे भी इतना इफेक्ट किया है इसने। EWS और जनरल में आपको काफ़ी अंतर 16 मार्क्स का दिख रहा है, यानी 4 सीटों पे भी इतना नीचे, यानी 16 मार्क्स में 4 कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुए हैं। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। और इसमें हमने जो फॉर्म
फिल किए गए थे उसको भी चेक किया था। फॉर्म भी इसमें लगभग 611 अभ्यर्थियों ने EWS में फॉर्म फिल किया था, और जनरल में इसमें लगभग 1700 करीब है, और OBC में काफ़ी कैंडिडेट थे 11-1200, इसलिए इसमें OBC और जनरल में केवल 5 मार्क्स का गैप आपको दिख रहा है। सिलेक्शन के लिए इतना भी काफ़ी होता है वैसे। अब हम, ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की बात। इतनी कट ऑफ जाने की उम्मीद थी, पहले से ही हमने आपको बताया था कट ऑफ में। लास्ट टाइम के वीडियो आप चेक करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमने 45 के करीब आपको बताया था कि अंतर डेफिनेट आना है, क्योंकि वो 5 गुना अभ्यर्थी, सीटें कम, और ऊपर से अगर हम 3 गुना पे भी लेते हैं तो 86 का 100 तो वैसे ही हो जाता है, और जो जहाँ पे 3, 3.5, 4 गुना अभ्यर्थी है वहाँ पे 30 मार्क्स का गैप आ ही रहा है। तो यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो गैप इतना होता 40-45 के करीब हो जाता है। अब हम बात करें रिजर्व कैटेगरी की। रिजर्व कैटेगरी में मैंने ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है रिजर्व कैटेगरी, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि जो फाइनल कैटेगरी है उसमें 16 कैंडिडेट प्रोविजनल है, तो प्रोविजनल कैंडिडेट पर ही रिजर्व कैटेगरी को पिक किया जा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जनरल में 118 है, EWS में 104 है, SC में 105 है। यहाँ पर आपको EWS SC से भी कम दिख रही है। ST में 102 है, OBC में 115.68 है, और MBC में 98.86 है। यहाँ पे MBC में फाइनल भी 10 मार्क्स का गैप है। तो जिन भी कैंडिडेट का पहले जो काउंसलिंग होगी वो डेफिनेटली 46 कैंडिडेट, और एक कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट है वो रिट पिटीशन के अनुसार है, इसलिए वो सीट रिज़र्व कर दी गई है। इसलिए यहाँ पे 46 कैंडिडेट को फाइनल सेलेक्ट किया गया है। एक सीट यहाँ पे जो रिट पिटीशन है उसके अकॉर्डिंग ही दी जाएगी, इसलिए रोक दिया गया है। और ये हो सकता है कि अन्य पिछड़ा जाति महिला वर्ग की एक सीट, यहाँ लिखा हुआ है साहब, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग का एक पद रिक्त रखा गया है, वो इस रिट पिटीशन के अकॉर्डिंग रखा गया है। ये रिजर्व है, जनरल से इसका मतलब वास्ता नहीं है। अब हम इकोनॉमिक्स की इतनी बात की, इकोनॉमिक्स की थोड़ा सा मैं बैक भी लेके चलता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स की मुख्य सूची है, 2018 का रिजल्ट है, ये इसका नहीं है, इकोनॉमिक्स का लेके चलते हैं हम आपको। ये इकोनॉमिक्स की मुख्य सूची है, 2017 का रिजल्ट है। 47 कैंडिडेट, 47 सीटें थी उस समय, 138 गई थी, और इस बार तो फिर भी सीटें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा देखने को 130 के करीब ही दिखना, लास्ट ईयर के मुकाबले आपकी कम है कट ऑफ। अब हम बात कर रहे हैं EFM की। EFM की बात करें तो अगर प्राथमिक कट ऑफ की बात करें, प्राइमरी कट ऑफ की बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके, ये आपकी आ गई EFM की। EFM की ये लास्ट टाइम की है, EFM है, और लास्ट टाइम प्राइमरी कट ऑफ है 259 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, 79.13 गए ये, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। और इस बार जो आपको देखने को मिल रही है इसकी फाइनल कट ऑफ भी है, ये फाइनल कट ऑफ है, 52 कैंडिडेट हैं। ये आपको जब EFM की लास्ट टाइम जो आप फाइनल कट ऑफ देखने को मिल रही थी वो 124.99, 125 मान सकते हैं आप इसको। SC में 102 के करीब है, ST में 101 है, और OBC में 124.77 के करीब है इसमें। अब आप देख पा रहे हैं लास्ट टाइम भी 125, और यहाँ पर आपके 79, यहाँ पे भी 45 मार्क्स का गैप पड़ रहा है EFM में, लास्ट टाइम में भी। इस बार भी सीटें भी कम है। ये लास्ट टाइम की रिज़ल्ट है, ये अर्थशास्त्र की हमने बात कर ली है, अर्थशास्त्र को छोड़ देते हैं। ये आपकी 47 सीट अर्थशास्त्र की है, ये भी, इसकी भी बात कर चुके हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की भी बात कर चुके हैं। आप जानते हैं कि EFM की जो बात कर रहे हैं हम,
यहाँ पर इसकी भी बात हो चुकी, 46 इसकी बात हो चुकी। यहाँ पे हम आ रहे हैं EFM पे। ये लास्ट टाइम की प्राइमरी और फाइनल कट ऑफ की बात हो चुकी। और इस बार अगर हम देख लेते हैं तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस बार आपको जो कट ऑफ देखने को मिली है EFM की, वो 80 मार्क्स है जनरल की, जिसमें आपको EWS OBC के करीब यही 80 मार्क्स की देखने को मिली है। और इस बार जो फाइनल कट ऑफ की बात करें हम, तो फाइनल कट ऑफ ये सारी रिजल्ट देखने के बाद इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, जो EFM का सब्जेक्ट है, वो लास्ट ईयर के सारे रिजल्ट, इस बार के सारे रिजल्ट, और EFM की इस बार आपको मैं सीट्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये सीट है EFM की 56 सी है, जो कि लास्ट टाइम उसमें इकोनॉमिक्स की इतनी सीटें रही थी। तो लगभग सेम पोजीशन बन रही है। पेपर इस बार थोड़ा हार्ड रहा है, थर्ड पेपर जो था वो हार्ड है। और इस बार EFM में 6 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं 3 गुना यानी डबल जितने कैंडिडेट, एक सीट पे 6 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, और अगर हम 1 गुना एक सीट पे 6 को काउंट कर लेते हैं और हम उसको 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 80 का तो आपका 800 तो वैसे ही बन जाता है देखा जाए तो 100 तो वैसे ही बन जाता है अगर 3 गुना के हिसाब से। लेकिन रिजर्वेशन के रूल्स को देखते हुए वो डबल मतलब 6 गुना अभ्यर्थियों का सेलेक्ट किया है EFM में, इसलिए 80 गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अंतर दिखेगा आपको वो ABST और BADM, उससे भी ज़्यादा अंतर आपको EFM में दिखने वाला है। हो सकता है ये बातें आपको गलत लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें जब सही जाएगी तो आपको लगेगा कि मैं सही बता रहा था। मिनिमम भी बात करूं तो 125 के करीब जनरल की कट ऑफ जाने की उम्मीद है EFM की फाइनल। और इसका इंटरव्यू इकोनॉमिक्स का जो रिज़ल्ट आया था वो 14 जून को आया था, जिसका रिज़ल्ट फाइनल आपको देखने को मिल गया आज। EFM का जो रिज़ल्ट आया है वो उसके करीब आया हुआ है, और ABST और BA का रिज़ल्ट उससे भी पहले आए थे। इकोनॉमिक्स के इशू चल रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और BADM और ABST से रिलेटेड, वो इशू अगर सॉल्व हो चुके हैं तो डेफिनेटली EFM का जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ लगभग अक्टूबर के मिड में आपको EFM का इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और जनरल की फाइनल कट ऑफ 125 के करीब लग रही है। हो सकता है 3 या 4 मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी एनालिसिस है वो लास्ट ईयर बेस और इस बार की सीटें और लोगों से बात करने के बाद ही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन फिर भी, और EWS की अगर मैं बात करूं तो EWS को आपको डेफिनेटली मिनिमम भी 10 मार्क्स आपको कम देखने को मिल सकता है, यानी लगभग 115 मार्क्स पे EWS वालों का सिलेक्शन हो सकता है। अगर SC/ST की बात करूं तो 110 और 105 के करीब आपको ST/SC, MBC और भी कम जा रहा है, 100 पर भी MBC वालों का सिलेक्शन हो सकता है। जैसे इससे रिलेटेड कोई भी और न्यूज़ आती है हम आपको अपडेट कर देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले जो भी अपडेट होंगे उससे हम आपको सूचित कर देंगे। थैंक यू।